हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न लैब। अब जो टेस्ट आ रही है वैक्सीनेटर्स की, तो एनटीएस जो टेस्ट ले रही है उसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आपको पता ही होगा कि इस टेस्ट में वैक्सीनेशन के हवाले से एक पोर्शन भी आता है, जिनके कुछ मेरे पास ये एमसीक्यूज़ हैं, टेस्ट्स हैं जो पास्ट किए हैं। इनको डिस्कस करेंगे और इसमें कौन से सही ऑप्शंस होंगे वही भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात का पाकिस्तान में आगाज़ कब हुआ? तो डेफिनेटली इसका आगाज़ 1978 में हुआ। ईपीआई प्रोग्राम को कौन सा साल बड़ा संग मेल है? तो इसका सही आंसर होगा 2017। हेपाटाइटिस बी का हिफाजती टीका ईपीआई प्रोग्राम में शामिल किया गया, मतलब हेपाटाइटिस बी का जो टीका है वो कब इस ईपीआई प्रोग्राम में शुरू किया गया था, शामिल किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 2002। गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया का हिफाजती टीका ईपीआई प्रोग्राम में शामिल किया गया कब? 2008 में। अच्छा, नोमोकोकल का हिफाजती टीका ईपीआई प्रोग्राम में शामिल किया गया था कब? 2012 में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रोटा वायरस का हिफाजती टीका ईपीआई में कब शुरू किया गया था? 2017 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, तशंज से बचाव के हिफाजती टीके किन खवातीन को लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खवातीन, हामला खवातीन। आईपीवी कब ईपीआई प्रोग्राम में शामिल की गई थी? तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीबी एक जरासीम से फैलती है, कौन से जरासीम से? तो इसको उस जरासीम को कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, टीबी एक बीमारी है किसकी? फेफड़ों की। क्वेश्चन नंबर 11, हेपाटाइटिस एक बीमारी है जिगर की, और पोलियो एक बीमारी है ये जो वायरस से फैलती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वायरस। और खनाक एक खास जरासीम से फैलती है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा क्यूराइन बैक्टीरियम। काली खांसी एक बैक्टीरिया से फैलती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उसका नाम है बोर्डेटेला परट्यूसिस। टेटनस एक बैक्टीरिया से फैलती है, उस बैक्टीरिया का नाम है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेपाटाइटिस की बीमारी डैश से फैलती है? तो इसमें ऑप्शन है आलूदा औजार से, गैर जिनसी तहलीक से, आलूदा खून से, या इन तमाम से। तो इन तमाम से जो है हेपाटाइटिस की बीमारी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया एक बैक्टीरिया से फैलती है, उस बैक्टीरिया को HIV बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा, एक वायरस से फैलती है, उस वायरस को मीजल्स वायरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेंटाविलेंट कब ईपीआई प्रोग्राम में शामिल की गई? तो 2008 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीसीजी किस का मुख्फफ है? तो बीसीजी का मतलब है बेसिली कैलमेट्स ग्यूरन। नंबर 21 है, बीसीजी किस जगह लगाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो इंट्राडर्मल। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीसीजी बच्चों की कितनी उम्र में लगनी चाहिए? तो सही ऑप्शन है पैदाइश के फ़ौरन बाद। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीसीजी की कितनी खुराक दी जाती है? तो आंसर है 0.05 ml। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर बीसीजी का टीका लगाने के एक माह बाद स्कैर नहीं हटा तो क्या करना चाहिए? तो दोबारा टीका लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो के कतरे पिलाने वक्त कौन से जाविये का ख्याल रखना चाहिए? यहाँ जाविये का मतलब होता है एंगल, तो सही ऑप्शन है इसका 45 एंगल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोटा वायरस की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? तो 6 वीक के बाद दी जाती है, मीन्स छठे हफ्ते में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो तमाम वैक्सीन जिनकी खुराक एक से ज़्यादा है, तो वो खुराक में कम से कम वक्फा कितना होना चाहिए? मतलब दो वैक्सीन के बीच में एक जो वक्फा है वो कितना होना चाहिए? तो 4 हफ्ते। रोटा वायरस की वैक्सीन किस जाविये से देनी चाहिए? तो आंसर होगा 50-50। आईपीवी वैक्सीन किस उम्र में बच्चों को दी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 14th वीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईपीवी की कितनी खुराक दी जाती है? तो 0.5 ml। क्वेश्चन नंबर 31 है, आईपीवी का टीका कैसे लगाया जाता है? तो इंट्रा मस्क्यूलर मीन्स मसल्स में लगाया जाता है। 5 बीमारियों की वैक्सीन का नाम क्या है जिसको पेंटाविलेंट कहा जाता है? बीसीजी और मीजल्स तैयारशुदा वैक्सीन को कितने घंटे तक इस्तेमाल करना चाहिए? तो 6 घंटे तक इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास यहाँ पे, रोटा वायरस की वैक्सीन कैसे दी जाती है? तो मुंह से दी जाती है, पिलाई जाती है। नंबर 35, 15 से 49 साल की खवातीन को टीटी की दूसरी खुराक पहली खुराक के कितने अरसे बाद दी जाती है? तो 1 महीने के बाद। और क्वेश्चन नंबर 36 है, टीटी के 2 टीके कितने साल तक महफूज रख सकते हैं? तो 3 साल तक। हामला खवातीन को टीका लगाने वाले 2 टीकों का दरमियानी वक्फा कितना होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है 4 हफ्ते। नंबर 38 है, CBA खवातीन को 15 से 49 साल तक की उम्र में कितने टीटी के टीके लगाने चाहिए? तो सही ऑप्शन होगा 5। क्वेश्चन नंबर 39 है, मॉस्किटो वैक्सीन क्या होती है? तो वो होती है जिसमें कोल्ड चेन बरकरार हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैक्सीन को जखीरा करने का दर्जा हरारत क्या है? तो +2 से +8 सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 41 है, PCV13 बच्चों को किन अमराज से महफूज रखती है? तो यहाँ पर नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार, सेप्टिसीमिया और कान के इन्फेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 42 है, खुसरा की वैक्सीन कैसे दी जाती है? तो सबक्यूटेनस, ऑप्शन है सबक्यूटेनस। पाकिस्तान में पोलियो की मुहिम पहली बार कब शुरू की गई? 1974 में। बीसीजी लगाने के लिए कितने नंबर की सुई चाहिए? तो हमें 26 नंबर की सुई चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैक्सीन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज एडी का क्या मतलब है? तो ऑटो डिसेबल। वीवीएम से क्या मुराद है? वैक्सीन मॉनिटर। आईपीवी 1 साल के बच्चों को कितनी बार लगाया जाता है? तो 1 बार लगाया जाता है। वीवीएम की कितनी इकसाम है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, टीटी का टीका किस जाविये से लगाया जाता है? तो 90 डिग्री हम कह सकते हैं। अमराज के हिफाजती टीकाजात लगाए जाते हैं? तो 10 अमराज के हिफाजती टीकाजात लगाए